नमस्ते साथियों, वेलकम बैक। श्रृंखला की इस कड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि हमने कल बनास नदी के बारे में पढ़ा था और इससे पहले यानी परसों महाई नदी के बारे में पढ़ा था और आज हम चंबल नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चंबल नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पे जाके विलीन होती है, कहाँ कहाँ ये बहती है, इसकी लंबाई क्या है, इन सब पॉइंटों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि नए हो तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके और हम अधिक बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए तत्पर हो सके। तो देखिए, शुरू करते हैं चंबल नदी। तो देखिए, सबसे पहले इसका उद्गम जान लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, चंबल नदी है, इसका उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ी, जो कि महू इंदौर मध्य प्रदेश में है। जो ये महू इंदौर जिला है, उसके महू नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और जनापाव की पहाड़ी ये विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, उसके अंदर ये पहाड़ी पड़ती है। इसके बाद में देखिए, इसके उपनाम जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से उपनाम हैं। तो उपनाम में देखिए, राजस्थान की कामधेनु, इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु, चरमनवर्णती और मालवगंगा और सदा नीरा, ये चार इसके उपनाम हैं। इन चार उपनामों के नाम से इसे जानते हैं। इसके बाद में अगला देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब एंड टेलीग्राम टॉकिंग अबाउट जीके, इस नाम से हमारा चैनल है। आपको पीडीएफ चाहिए या इससे अलावा कोई अन्य सूचना चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। ये आपको सर्च करने में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में देखिए, चंबल नदी की लंबाई के बारे में जान लेते हैं। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है और ये लंबाई एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही लंबाई है। और इसकी राजस्थान में 135 किलोमीटर की लंबाई है, जिसकी जो 252 किलोमीटर है, ये लंबाई इसकी राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी कुल लंबाई राजस्थान में तो गई 135, कहीं कहीं पे इसको 300 से अधिक दे रखा है, वो गलत है। उन्होंने क्या है 552 को भी जोड़ लिया है, इसलिए इसकी टोटल लंबाई सिर्फ 135 है राजस्थान में और 965 इसकी कुल लंबाई है। इसके आगे देखिए, इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में बहती है, उसके बाद में राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाती है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो इसका जो बहाव क्षेत्र है, सबसे पहले ये चित्तौड़गढ़ में बहती है। चित्तौड़गढ़ के जो 84 गढ़ है, भैंसरोडगढ़ तहसील में, वहाँ से प्रवेश करती है। इसके बाद में कोटा में बहती है, उसके बाद में बूंदी में जाती है, फिर वापस कोटा में आती है और फिर सवाई माधोपुर, इसमें बनास नदी मिलती है और सीप नदी मिलती है। यहाँ पे रामेश्वरम धाम है, जो त्रिवेणी संगम भी है। इसके बाद में करौली और धौलपुर की पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई चंबल में, वहाँ पे यमुना में जाके मिल जाती है। इसके आगे देखिए, यहाँ पे देख सकते हो मुरादगंज के निकट इटावा में यमुना में मिल जाती है। यहाँ पे ये यमुना में मिल जाती है, जो इटावा है, उत्तर प्रदेश में मुरादगंज जिला पड़ता है। इसके प्रमुख बांध देख लीजिए, इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो देखिए, बांधों की बात करें तो इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में है और ये सबसे बड़ा बांध है इसका। इसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध है, जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है और ये जल भराव की दृष्टि से चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है। इस पर 4 ही बांध बने हुए हैं, जिनमें से 2 बांध हो गए। तीसरा है जवाहर सागर बांध, ये राजस्थान के कोटा ज़िले में है, और कोटा बैराज बांध, ये भी राजस्थान के कोटा ज़िले में है। तो ये 4 बांध हो गए इस पे। अब इनमें ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है और जो राणा प्रताप सागर बांध है, इसकी जल भराव क्षमता सर्वाधिक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, कोटा बैराज है, ये एक पिकअप बांध है, कैचमेंट एरिया के रूप में इसे बनाया गया है और इसका प्रवाह है वृक्षाकार है, यानी वृक्ष की तरह इसका प्रवाह है। और इस नदी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है, जिससे गहरे गड्ढे बन जाते हैं और जिन्हें बीहड़ कहते हैं। यानी कि चंबल के बीहड़ बहुत ही प्रसिद्ध है, इनमें डाकू रहते हैं, बागी रहते हैं, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। और ये हर साल इसमें जब बाढ़ आती है तो इसका पानी चारों ओर फैल जाता है, जिससे गहरे गड्ढे बन जाते हैं और उन गड्ढों को ही बीहड़ कहते हैं, जिससे सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। यानी व्यापक क्षेत्र का जो अपर्दन होता है उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। इसके आगे देखिए, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ये उत्कात भूमि के रूप में जाना जाता है। उत्कात भूमि यानी उबड़ खाबड़ भूमि के रूप में इसका प्रवाह क्षेत्र जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, यह नदी घड़ियालों की प्रजनन स्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे जो घड़ियाल और मगरमच्छ है, ये बहुत ही अधिक
मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे घड़ियालों की प्रजनन स्थिति के रूप में भी ये जाना जाता है। और इस वजह से यह एकमात्र नदी है जिसको जो यूनेस्को है उसने अपनी विरासत सूची में इसका नाम दर्ज किया है। इसके बाद में देखिए, इस नदी में गांगेय सूस नामक स्तनधारी जीव पाया जाता है। यह एक विशेष जीव है जो चंबल नदी में पाया जाता है, जिसका नाम गांगेय सूस है। इसके आगे देखिए, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। ये चित्तौड़गढ़ जिला है, उसमें बेसरोडगढ़ तहसील है, उसके 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसके बाद में इस पर सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है राजस्थान का वो बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बेसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर आगे, यानी 84 गढ़ से 5 किलोमीटर आगे ये बना हुआ है। और यह भारत का 5वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो ये जलप्रपात है चूलिया, राजस्थान का भारत का 5वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप एक बार यहाँ से फिर देख लीजिए, यूट्यूब टेलीग्राम पर टॉकिंग अबाउट जीके इस नाम से आप PDF प्राप्त कर सकते हो। और हमारे चैनल को यहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे देखिए, एकमात्र नदी है जो घड़ियालों के कारण यूनेस्को में नामांकित है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोटा इस नदी के किनारे बसा हुआ शहर, इस नदी के किनारे हैं जो कोटा शहर बसा हुआ है। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए। अब इसकी सहायक नदियों की एक ट्रिक है, वो मैं ट्रिक लेके आया हूँ आपके साथ। तो ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक है, बप्पा ने कुर्सी में बाम का पक्षी खाया। यानी बप्पा ने कुर्सी में बाम का पक्षी खाया। अब देख लीजिए, बनास, काली सिंध, बामनी, सीप, पार्वती, परवन, मेज, कुराल, क्षिप्रा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इसकी ट्रिक में देखिए, ट्रिक कैसे बनेगी। तो देखिए, बप्पा तो ब से बन गया बामनी और पा से बन गया पार्वती। अब उसने कुसी में, किसमें, कुसी में, कु से कुराल और सी से सीप, में से मेज, क्या खाया, बाम का। तो देखिए, बाम यानी बामनी और का से काली सिंध। अब पक्षी खाया तो प से परवन और क्षि से क्षिप्रा नदी। तो ये इसकी सहायक नदियाँ है। और इसके अलावा और जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। और आगे कौन सी नदी पढ़ानी है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।